कहानी एक अंधेरी रात की है जब शहर के बाहरी इलाके में एक विशाल हवेली खड़ी थी। यह हवेली किसी समय में एक भव्य घर हुआ करती थी, लेकिन अब वह वीरान और खौफनाक हो चुकी थी। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे व्यक्ति से जिसका नाम था आरव। आरव एक युवक था जिसे अद्भुत और अजीब घटनाओं में दिलचस्पी थी। एक दिन उसने सुना कि उस हवेली में रात के समय विचित्र आवाजें आती हैं। ये आवाजें जो किसी समय में उस हवेली में बसी हुई आत्माओं के होते थे। आरव ने तय किया कि वह एक रात उस हवेली में जाएगा और देखेगा कि आखिर ये आवाजें क्यों होती हैं। हवेली में प्रवेश करते ही आरव को गहरी चुप और सर्द हवाएं महसूस हुईं। कमरे की दीवारों पर धुंध सी छाई हुई थी और हवा के चलने से दरवाजों की सांकलें आवाज कर रही थी। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, उसे अचानक से एक कटी फटी परछाई दिखती है। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, लेकिन उसका जिज्ञासा उसे रुकने नहीं देती। अचानक आरव को एक आवाज सुनाई देती है जो बिल्कुल उसके पास से आ रही थी, लेकिन कोई नहीं दिखाई देता। यह आवाज बहुत धीमी और डरावनी थी। आरव अपनी जगह से हिल नहीं सकता था। उसके मन में एक अजीब सी भावना उमड़ रही थी, जैसे वह किसी के शिकंजे में फंस चुका हो। फिर उसके सामने एक औरत की आकृति उभरती है जो एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। उस औरत ने आरव से कहा, तुम आ गए हो, लेकिन अब तुम जा नहीं पाओगे। आरव की हिम्मत टूटने वाली थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि उसे इस रहस्य का पता लगाना होगा। औरत ने उसके सामने एक गहरे अंधेरे कमरे का दरवाजा खोला। जैसे ही आरव अंदर गया, कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे थे और जमीन पर एक पुराना कटा हुआ हाथ पड़ा हुआ था। यह कहानी तब और भी खतरनाक मोड़ लेती है जब आरव को पता चलता है कि इस हवेली में वह जो कुछ भी देख रहा था वह सब वास्तविक नहीं था, बल्कि ये एक अजीब और खतरनाक खेल था जो किसी आत्मा के जाल में फंसे हुए थे। आरव को अपनी जान बचाने के लिए उस आत्मा से लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वह आत्मा जो कभी जिंदा थी अब एक प्रेत बन चुकी थी और पूरी हवेली में उसकी शक्तियां फैल चुकी थी। आरव ने अपनी पूरी हिम्मत लगाकर वह राज खोजा कि कैसे वह आत्मा को शांत कर सकता था, और अंत में उसने एक प्राचीन पुस्तक से एक मंत्र पढ़ा जिससे वह आत्मा की कैद से मुक्त हो गई। लेकिन कहानी का अंत एक और चौंकाने वाली सच्चाई के साथ होता है। आरव असल में कभी उस हवेली से बाहर नहीं निकला। वह भी अब उसी आत्मा की तरह हवेली के अंदर फंसा हुआ था और उसकी परछाई हर रात उस हवेली में घूमती थी। यह कहानी दिखाती है कि कभी कभी डर और सस्पेंस के बीच हमें उस डर का सामना करने का साहस ढूंढना पड़ता है जो हमें अंदर से तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हम उसे पार करने के बाद ही सच्चाई को जान सकते हैं। उसकी आंखें अब भी खुली थी, लेकिन उनमें अब इंसानियत नहीं बल्कि एक अजीब सा सूनापन था। वह खुद को देख सकता था, अपनी धुंधली परछाई, लेकिन खुद को छू नहीं सकता था। जैसे ही उसने बाहर निकलने की कोशिश की, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। मैं कहां फंस गया हूं? आरव ने बड़बड़ाया, लेकिन उसकी आवाज किसी गहरी खाई में गिरने वाले पत्थर की तरह खो गई। हवेली के अंदर कुछ था जो उसे अंदर ही कैद रखना चाहता था। तभी उसे एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। दीवारों पर लगे पुराने पेंटिंग्स की आंखें हिलने लगीं। उनमें से एक पेंटिंग थी एक लड़की की जिसकी मुस्कान धीरे धीरे फैलती जा रही थी। आरव ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी पेंटिंग से खून टपकने लगा। हेल्प मी, खून से लिखा हुआ दिखा। आरव की सांसें तेज हो गईं। तभी हवेली के सबसे बड़े हॉल से एक धातु के घसीटने की आवाज आई। यह आवाज किसी जंजीर की तरह थी जो जमीन पर रगड़ खा रही थी। आरव का शरीर कांप गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और उस हॉल की तरफ बढ़ा। हॉल में अंधेरा था। हवा में सड़ी हुई लाश जैसी बदबू थी। अचानक एक ठंडी सांस आरव के कान के पास आई। तुम अब हमारे हो। वह चीखने ही वाला था कि एक झटके में उसे जमीन से घसीट लिया गया। किसी ठंडी हड्डियों जैसी उंगलियों ने उसके पैरों को पकड़ लिया था। आरव ने जोर से लात मारने की कोशिश की, लेकिन वह उंगलियां और कस गई। फिर सामने एक शैडो फिगर दिखाई दी। उसकी आंखें गड्ढों जैसी थी और उसका शरीर धुएं से बना हुआ लग रहा था। तुम्हें लगता है तुम बच सकते हो? उस साये ने कहा। उसकी आवाज सीधे आरव के दिमाग में गूंज रही थी। आरव को ऐसा लगा जैसे कोई उसे जिंदा निगल रहा हो। नहीं, मुझे यहां से बाहर निकलना होगा, आरव ने खुद को संभालते हुए सोचा। लेकिन कैसे? तभी उसे याद आया, हवेली के दरवाजे पर एक प्राचीन मंत्र खुदा हुआ था।
वह तेजी से भागा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, वह साया अचानक सामने आ गया। आरव ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस मंत्र को पढ़ना शुरू किया। ओम रीम हवेली गूंज उठी, दीवारें कांपने लगीं। वह साया दर्द से चीखने लगा, लेकिन तभी हवेली के अंदर से एक औरत की कटी फटी आवाज आई, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। आरव ने जैसे ही मंत्र पूरा किया, दरवाजा जोर से खुला और वह पूरी ताकत से बाहर कूद गया। बाहर आते ही हवेली की दीवारें हिलने लगी और एक भयानक चीख के साथ पूरी हवेली धुएं में तब्दील हो गई। आरव घुटनों के बल गिर गया। उसकी सांसें तेज हो रही थी, लेकिन वह बच चुका था। या शायद नहीं, क्योंकि जब उसने अपनी हथेलियों को देखा तो उन पर खून से वही शब्द लिखे थे, हेल्प मी। क्या वह वास्तव में बच पाया था, या फिर वह अब भी हवेली का हिस्सा बन चुका था? द एंड और अ न्यू बिगिनिंग। आरव की सांसें तेज चल रही थी। वह अभी भी सड़क के किनारे बैठा था, उसकी हथेलियों पर खून से लिखा हेल्प मी। धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा। उसने घबराकर अपनी हथेलियां रगड़ी, लेकिन शब्द मिट नहीं रहे थे। उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने चारों ओर देखा। शहर की रोशनी दूर चमक रही थी। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां गुजर रही थी। वह बच गया था, या शायद नहीं। तभी उसकी जेब में रखा फोन खुद ब खुद ऑन हो गया। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, लेकिन कॉल चल रही थी। कॉल रिसीव करते ही एक अजीब सी फुसफुसाती आवाज आई, तुम भाग नहीं सकते आरव। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने घबराकर फोन फेंक दिया, लेकिन स्क्रीन पर अब भी एक लाइव वीडियो चल रही थी। वीडियो में वही हवेली दिखाई दे रही थी, लेकिन अंदर कोई खड़ा था। वह खुद आरव था। आरव की आंखें फटी रह गईं। वह अपनी ही परछाई को उस हवेली में चलता हुआ देख रहा था, जैसे वह कभी बाहर निकला ही नहीं था। यह कैसे हो सकता है, उसने बड़बड़ाया। और फिर वीडियो में दिख रहा आरव धीरे धीरे उसकी तरफ देखने लगा। वह स्क्रीन के अंदर से ही मुस्कुराने लगा। फिर वह धीरे धीरे कैमरे के पास आया और कान के पास फुसफुसाया, तुम अब बाहर नहीं हो आरव, बाहर तो मैं हूं। और तभी असली आरव की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब उसने होश संभाला तो वह फिर उसी हवेली के अंदर था। अंधेरा पहले से भी ज्यादा गहरा था। और तभी बाहर सड़क पर एक नया लड़का गुजरा, जिसके फोन में अब एक लाइव वीडियो चल रहा था, जिसमें आरव की चीखें गूंज रही थी, एंड